नमस्कार। जन टीवी उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। यूपी के बाद उत्तराखंड में भी कावड़ पर आदेश। रूट की दुकानों पर मालिक अपना नाम लिखें। मुख्यमंत्री ने यात्रा की व्यवस्था के दिए सख्त निर्देश। सुरक्षा इंतजाम में कोताही बर्दाश्त नहीं। चारधाम के नाम पर दूसरे मंदिर ट्रस्ट नहीं बनेंगे। सरकार नए कानून बनाने की तैयारी में। कल कैबिनेट में लिया गया था फैसला। शिक्षा विभाग में देंगे 11,000 नियुक्तियां। मंत्री धन सिंह रावत ने की घोषणा। राज्य के जर्जर स्कूलों का होगा नवनिर्माण। रुड़की में तेज रफ्तार ट्रक का कहर। राजस्थान में रेवाड़ी के कावड़ियों की मौत, एक घायल। भिड़ंत के बाद कैंटर और डीसीएम के चालक फरार। और उत्तराखंड के ज्यादातर इलाकों में भारी बारिश की संभावना। देहरादून समेत 13 जिलों में येलो अलर्ट। नोल्डा खेतड़ा मार्ग समेत कई सड़कें भूस्खलन से बंद। हल्द्वानी स्टेट हाईवे खुला। और अब खबरें विस्तार से। आगामी त्योहारों को लेकर उत्तराखंड सरकार एक्शन मोड में है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सरकारी आवास पर अधिकारियों की एक बैठक ली। उन्होंने प्रदेश की सभी सड़कों को मानसून के बाद 1 महीने की सीमा निर्धारित करते हुए जल्द से जल्द गड्ढा मुक्त बनाने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों ने कहा कि प्रदेश की सड़कों को जल्द गड्ढा मुक्त कर आवाजाही सुचारू करें। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कावड़ मेले के दृष्टिगत सुरक्षा की सभी तैयारियों को पुख्ता करने, घाटों पर साफ सफाई, पेयजल व्यवस्था आदि का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए हैं। इससे कावड़ मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत नहीं होगी। साथ ही प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में धारण क्षमता के अनुसार ही निर्माण कार्य किए जाएं। राज्य में फेरी ठेले वालों को जल्द पहचान पत्र प्रदान किए जाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसके निर्देश जारी किए हैं। इसे लेकर शहरी विकास निदेशालय की ओर से राज्य के सभी नगर आयुक्त, अधिशासी अधिकारियों को पत्र जारी किए गए हैं। इसमें फेरी और ठेली वालों का विवरण जुटाने और पहचान पत्र जारी करने को कहा गया है। इन्हें अनिवार्य रूप से ठेली और फड़ पर प्रदर्शित करने के निर्देश दिए गए हैं। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिस तरह से फेरी ठेले वालों के सत्यापन का फैसला लिया है वो सराहनीय है। ये जो उत्तराखंड सरकार में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने ये सत्यापन का फैसला लिया है, रेहड़ी पटरी वालों के लिए लाइसेंस का फैसला लिया, ये पूरी तरीके से स्वागत योग्य है। क्योंकि अगर लाइसेंस मिलता है उनका तो लाइसेंस हमेशा सत्यापन के उपरांत ही मिलेगा। तो सत्यापित करने के बाद काफी चीजों में रोक लगेगी। और जो फलों सब्जी की रेहड़ी वाले हैं वो जो ऑर्गेनिक पदार्थ को दूषित करके भी बेचते हैं, जिनकी ये मंशा होती है, उसमें रंग वगैरह चढ़ा के बेचते हैं, उसमें भी कमी आएगी। क्योंकि सत्यापन से ये पता लगेगा कि कौन सा व्यक्ति किस आधार का है। तो ये सारी चीजों में भी रोक आएगी और सत्यापन होने से काफी ज्यादा अच्छा उत्तराखंड में नतीजा देखने को मिलेगा। उत्तराखंड कैबिनेट की तरफ से राज्य के चारधाम और अन्य प्रमुख मंदिरों के नाम से ट्रस्ट या फिर समिति गठित किए जाने के खिलाफ कठोर विधिक प्रावधान किए जाने का निर्णय लिया गया है। दरअसल प्रदेश में इस प्रकार की गतिविधियों से जन सामान्य में असमंजस की स्थिति उत्पन्न होती है। साथ ही स्थानीय परंपराओं और धार्मिक मान्यताओं को भी ठेस पहुंचती है, जिसे ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार की तरफ से कड़े विधिक प्रावधान लागू किए जाने का निर्णय कैबिनेट द्वारा राज्य हित में लिया गया है। कुछ ट्रस्ट या इस प्रकार के संस्थाएं बना रहे हैं जिससे भ्रांति उत्पन्न हो रही है। तो ऐसे में हमने, चूँकि हमारी जो पौराणिक महत्ता है वो बनी रहे, जो लोगों की आस्था है उसमें किसी प्रकार की भ्रांति न हो, तो एक प्रस्ताव कल कैबिनेट ने पास किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत सख्त हिदायत दी है कि अब इस प्रकार के कोई भी ट्रस्ट, कोई भी संस्था यदि बनाएगा तो निश्चित रूप से इसके खिलाफ कार्रवाई होगी। हमारा जो ऑब्जेक्शन है, जिस बात को लेकर सरकार ने कदम उठाया है डर के मारे, वो ऑब्जेक्शन ये है कि केवल 5 केदार होते हैं, 5 बद्री। पंच केदार छठा केदार नहीं हो सकता, पंच बद्री छठा बद्री नहीं हो सकता।
और ये ज्योतिर्लिंग सतयुग का ज्योतिर्लिंग है, इसके नाम का कोई भी संस्था, कोई भी व्यक्ति, कोई भी व्यापारी दुरुपयोग ना करे, ये हमारी लड़ाई है। और दिल्ली में जो ये ले गए शिला, उसके लिए अब ये बयान दे रहे कि हम शिला नहीं लेंगे, लेकिन मेरे पास पुख्ता सबूत है। ट्रस्ट के फ़ोन पे बात करके हमने पूछा है, उन्होंने खुद स्वीकार किया है कि हम जो है शिला लाए हैं। मक निर्माण को लेकर के जिस तरह से विवाद हुआ था और चारों धामों के तीर्थपुरोहितों ने भी इसका विरोध किया था, इसके बाद हमने चारों धामों में प्रदर्शन भी किया था और हमारे चारों धाम के तीर्थपुरोहितों के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन भी प्रेषित किया था, जिसमें हमने कहा था कि जो भी ये केदारनाथ मंदिर के नाम से निर्माण किया जा रहा है, इसके निर्माण को रोक लगानी चाहिए और देश भर में जो भी इस नाम से या भविष्य में जो इस तरह की गतिविधि करता है उसके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की जानी चाहिए। सूबे के शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा है कि इस वर्ष शिक्षा विभाग में 11,000 नौकरियां दी जाएंगी और प्रदेश के जर्जर स्कूलों को चिन्हित कर उनका भी निर्माण जल्द किया जाएगा। इस दौरान रावत ने डोईवाला नेजौली ग्रांट जोगियाना क्षेत्र में लगभग 88 लाख रुपए की लागत से बने खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय का लोकार्पण किया। कार्यक्रम में डोईवाला विधायक बृजभूषण गैरोला भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में शिक्षक संघ ने शिक्षा मंत्री के सामने कुछ मांगे रखी। शिक्षा मंत्री ने शिक्षक संघ को भरोसा दिया कि उनकी सभी मांगों को माना जाएगा। डिमांड थी कि यहाँ पे खंड शिक्षा का एक अलग कार्य होना चाहिए। विधायक जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे बड़े भाई को कि जब से वो विधायक बने हैं तब से हमने यहाँ पे कई स्कूलों के लिए पैसा दिया है और उनकी जो भी और डिमांड होगी जो भी हम पूरी करेंगे। हम इस साल जो है शिक्षा विभाग में 11,000 लोगों को जो है नौकरी दे रहे हैं, जिसमें 7,000 टीचर हैं, 2,500 हम 4th क्लास के लोगों को नौकरी दे रहे हैं, जो कि हम प्रत्येक स्कूलों में एक जो है चतुर्श्रेणी कार्मिक रखे जाएंगे। बीआरपी सीआरपी के लिए हमने लगभग 1,500 लोगों को नौकरी देने वाले हैं। मुझे लगता है कि पहली बार 100% टीचर हमारे स्कूल में आ जाएंगे। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और बीकेटीसी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने एक बार फिर केदारनाथ धाम के नाम से बनने वाले मंदिर को लेकर बड़ा खुलासा किया। नई दिल्ली के बुराड़ी में केदारनाथ धाम ट्रस्ट की ओर से बनाए जाने वाले मंदिर से उठे विवाद के बाद ये नई बात सामने आई है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि तेलंगाना में भी एक और केदारनाथ धाम मंदिर का भूमि पूजन 17 जुलाई को हुआ है। इसमें कई वीआईपी शामिल हुए। कांग्रेस नेता ने कहा कि देश दुनिया में केदारनाथ धाम सिर्फ और सिर्फ एक ही है और वो केदारनाथ में है। उनके आरोप हैं कि ऐसे में अब भाजपा धर्म और मंदिर की आड़ में नया खेल खेलना चाहती है, जो न सनातन को पसंद है और न जनता को। मैं समझता हूं उन्हें समझ में आ गया कि गलती हुई है और उनकी इस गलती का उत्तराखंड को खामियाजा इस रूप में भुगतना पड़ रहा है कि उन्होंने 10 तारीख को पिछले 10 तारीख को उन्होंने दिल्ली में भूमि पूजन किया, शिलान्यास किया और उसके बाद भारत के तमाम इलाकों में इस तरह की खबरें आ रही हैं कि और भी जगह केदारनाथ धाम नाम से मंदिर बन रहे हैं। ये ताज़ा उदाहरण ये वहाँ का है तेलंगाना। ये तेलंगाना में उसके बाद 17 तारीख को एक केदारनाथ धाम मंदिर बना और जिस प्रकार से अंदेशा था कि दिल्ली में एक फ्रेंचाइजी दी गई है, अब ये तेलंगाना में भी एक फ्रेंचाइजी शुरू हो गई। तो ये शुरू हुआ, ये चिंता का विषय है। तो मुख्यमंत्री जी चूंकि उस कार्यक्रम में शामिल हुए, सरकार में सत्ताधारी पार्टी जो सरकार में है उसके तमाम विधायक उस कार्यक्रम में शामिल हुए और आज तक अपनी उपस्थिति को जायज ठहरा रहे हैं, ये चिंता का विषय है। उत्तराखंड प्रदेश युवा कांग्रेस ने भाजपा पर केदारनाथ मंदिर को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष सुमित भुल्लर ने बताया कि पिछले दिनों जो दिल्ली में केदारनाथ धाम के नाम पर मुख्यमंत्री की मौजूदगी में हुआ, वो उत्तराखंड के लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ है। जो पिछले दिनों में दिल्ली में माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में जो कुछ हुआ और जो हमारे केदारनाथ धाम जी और जो हमारे उत्तराखंड के लोगों की भावनाएं हैं उनको आहत करने का इन्होंने काम किया। उत्तराखंड के युवाओं के रोजगार पर, उनके पेट पर लात मारने का काम इस सरकार ने किया। हम बहुत आहत हैं और हमारे लिए ये एक बहुत
हमारे लिए बहुत ये व्यक्तिगत मामला है, हमारी आस्थाओं से जुड़ा मामला है, ये हमारे लिए राजनीतिक मामला नहीं है। इसलिए इस मामले को लगातार हम उठाते रहेंगे। रामनगर में युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष सुमित लोहनी ने एक प्रेस वार्ता की। उसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री हिंदू समाज की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड का पवित्र धाम केदारनाथ की एक शिला को यहां से ले जाकर दिल्ली में केदारनाथ की स्थापना कर प्रदेश के मुख्यमंत्री लाखों करोड़ों हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री केदारनाथ की फ्रेंचाइजी बांटने में लगे हैं, जिसे सहन नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता इसके विरोध में जल्द ही सरकार की बुद्धि के लिए एक हवन का आयोजन करेंगे और प्रदेश भर के जिलों और नगर के साथ ब्लॉक स्तर पर मुख्यमंत्री का पुतला दहन करेंगे। देखिए, आज हमने यूथ कांग्रेस के माध्यम से ये हमारा पूरे प्रदेश का एक प्रोग्राम आया है, जिसमें केदारनाथ में जो खिलवाड़ हो रहा है केदारनाथ धाम के साथ, वहाँ से 250 किलो सोना चोरी कर दिया गया है और वहाँ के तर्ज पर वहाँ से शिला ले जाकर माननीय मुख्यमंत्री जी वहाँ से शिला ले जाते हैं और दिल्ली में उसकी तर्ज पर एक धाम का और निर्माण करने जा रहे हैं, जिसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। और ये हिंदू धर्म में और हिंदू आस्था रखने वाले लोगों के साथ सरासर खिलवाड़ है कि आप उत्तराखंड में केदारनाथ जैसे धाम की फ्रेंचाइजी पूरे उस जगह जगह बांटने जा रहे हैं। तो उस धाम का, उसके वहाँ का पौराणिक जो वहाँ पर आस्था बनी हुई है, उसका कोई औचित्य नहीं जाता है, जिसका हमने विरोध प्रदर्शन करते हुए ये प्रेस वार्ता करी गई है। और इस प्रेस वार्ता के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि हम इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी की बुद्धि सही लाने पर, उनकी सरकार की मंशा को सही करने के लिए एक बुद्धि शुद्धि हवन करा जाएगा आने वाले समय में। और उसके साथ साथ हर जिले में, हर नगर में और हर ब्लॉक में पुतला दहन किया जाएगा और सरकार को सचेत किया जाएगा कि आप धर्म के नाम पर ऐसे धर्म का धूमीकरण ना करिए और केदारनाथ के नाम पर उसकी फ्रेंचाइजी मत बांटिए और लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ मत करिए। केदारनाथ हमारी पौराणिक और हमारे आस्था का विषय है और हमारे लाखों हिंदू करोड़ों का आस्था का विषय है, जिसके साथ आप खिलवाड़ करेंगे वो सरासर गलत है। एक ब्रेक के लिए यहां रुकेंगे, आप बने रहिए जन टीवी पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड के एक गांव ने ढोल बजाने वाले के नहीं आने पर दलित परिवारों का बहिष्कार किया है। ये मामला चमोली जिले के एक सुदूर गांव के दलित परिवारों के बहिष्कार से जुड़ा हुआ है, क्योंकि समुदाय का एक व्यक्ति बीमारी के कारण मंदिर में ढोल बजाने नहीं पहुंच पाया। भारत चीन सीमा के पास नीति घाटी में स्थित सुभाई गांव की स्थानीय पंचायत ने इस बहिष्कार की घोषणा की। पंचायत के आदेश के अनुसार अनुसूचित जाति के परिवारों को गांव में जंगल और जल संसाधनों का उपयोग करने, दुकानों से आवश्यक सामान खरीदने, वाहनों में आने जाने और मंदिरों में जाने से रोक दिया गया था। इसे लेकर पीड़ित परिवार ने जोशीमठ पुलिस स्टेशन में नामजद शिकायत दर्ज करवाई है। 13 तारीख को जब भगवान नृत्य करने गए हम लोग, तो चौक में जाते जाते, जो पंचायती चौक बोलते हैं, उस चौक में जाते हम जब अपना स्थान पे बैठे तो ढोल डमाओ बजाने की तैयारी में थे। तब तक एक लेडीज़ हमारे पास आए, उन्होंने कहा कि ढोल हमारे सामने क्यों रखा है। मैंने कहा बहन जी, हमसे गलती होगी, तेरे सामने रखा, ढोल तो घर नहीं ले जाएंगे, रखेंगे तो चौकी में। तो उसके बाद जो वहाँ के सदस्य थे, जो पंचायती जो मुखिया आदमी बनाया रहता सदस्य, वो आ गया, वो आके मुझे चैलेंज करने लग गया कि तू ढोल नहीं बजाएगा और ऐसी सामान के लोगों को कोई मतलब पानी धारा कोई भी चीज़ है उस चीज़ से वंचित किया गया हम लोगों को। इसलिए हम लोग आगे बढ़े इस चीज़ों। अब हम ढोल बजाते हैं तो मतलब जो है कि उन लोगों ने हमको मतलब जो है कि प्रताड़ित किया है कि आप ढोल मतलब जो है कि हमारे गांव में या तो तुम ढोल बजाओ, अगर नहीं बजाते तो आपको यहाँ से हम जो है कि तड़ी पार कर देंगे और यहाँ से हम जो है जल जोर जमीन जितनी भी आपकी चीज़ है मतलब आप यहाँ कोई कार्य नहीं कर सकते हैं और आपको यहाँ से हम जो है मतलब जो है कि भाग देंगे।
उत्तराखंड के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने डोईवाला के शहीद दुर्गा मल्ल राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के वार्षिकोत्सव में शिरकत की। इस मौके पर महाविद्यालय में छात्रावास और राज्य वित्त पोषित योजना के अंतर्गत वाणिज्य और भौतिक विज्ञान भवन का लोकार्पण किया गया। कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ डोईवाला विधायक बृजभूषण गैरोला और ब्लॉक प्रमुख भगवान सिंह पोखरियाल के साथ तमाम भाजपा नेता और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। छात्र संघ प्रतिनिधियों द्वारा उच्च शिक्षा मंत्री को 3 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा गया। इस दौरान डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि छात्र छात्राओं की जो मांग है उनको निश्चित रूप से पूरा किया जाएगा। डिग्री कॉलेज में अब लगभग 2000 छात्र छात्राएं हो गए हैं और यहाँ पे हमने 2 बिल्डिंगों का आज लोकार्पण किया है। हमारे यहाँ के लोकप्रिय सांसद जी भी आज चीफ गेस्ट थे और हमारे विधायक जी भी आए थे। हमारे प्राचार्य जी ने यहाँ पे बहुत अच्छा काम किया है, वो भी अब रिटायर्ड होने जा रहे हैं। यहाँ पे बच्चों की जो 3 डिमांड है वो भी हम पूरी करेंगे। एक तो उनको जनरेटर चाहिए, दूसरा उनको एक बहुउद्देशीय हॉल चाहिए और तीसरा यहाँ पे MSc की क्लासें उनकी डिमांड है। तो निश्चित रूप से हम पूरा करेंगे क्योंकि हम चाहते हैं कि बच्चे अपने निकटतम कॉलेज में पूरी पढ़ाई कर सकें। केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट हल्द्वानी के दौरे पर रहे। इस दौरान आपदा के लिए सरकार की व्यवस्था के बारे में बताते हुए कहा कि सरकार के द्वारा आपदा से निपटने के लिए चाक चौबंद व्यवस्थाएं की हैं। आपदा से पहले, आपदा के दौरान, आपदा के बाद सभी व्यवस्थाएं की गई हैं। दूरस्थ स्थानों के लिए पहले से राशन की व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। NDRF, SDRF, डिस्ट्रिक्ट एडमिशन पुलिस के अधिकारी की बात करें तो उनके अलावा सभी जवान चाक चौबंद हैं। सरकार द्वारा सभी की छुट्टियों को भी कैंसिल कर दिया गया है। सीएम खुद बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा कर रहे हैं। हमारी सरकार ने पहले से सारी व्यवस्थाएं करी हैं। आपदा से पूर्व, आपदा के दौरान, आपदा के बाद जो व्यवस्थाएं होती हैं सब चाक चौबंद करी हुई हैं। और तो और दूरस्थ स्थानों में जहां हमेशा आपदा आती है, जो हम लोगों की नियति में भी है, क्योंकि पहाड़ी राज्यों में ये होता है, तो उसके लिए राशन भी पहले से ही एडवांस में वहाँ पर रखा हुआ है। और NDRF और हमारा SDRF, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस के जवान, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, सारे अधिकारीगण चाक चौबंद हैं। सरकार ने छुट्टियां भी अभी कैंसिल कर दी गई हैं। जहां येलो अलर्ट है, जहां रेड अलर्ट है, वहां की तैयारियों पर अधिकारी रात दिन काम करते हैं। जोशीमठ ब्लॉक के अंतर्गत आने वाला गणाई गांव आज भी विकास से कोसों दूर है। जो गणाई गांव आज भी सड़क, दूरसंचार जैसी सुविधाओं का फायदा नहीं उठा पा रहा। यहाँ के ग्रामीण तकरीबन 7 किलोमीटर के आसपास हर दिन खड़ी चढ़ाई पार करने के लिए मजबूर हैं। यहाँ तक कि गांव में नेटवर्क की सुविधा भी चौपट है। गांव तक जाने के लिए पैदल आवाजाही करना भी किसी खतरे से खाली नहीं है। गांव के ग्रामीण हर दिन झुंड बनाकर अपने गंतव्य के लिए निकलते हैं। तो वहीं ग्रामीणों का कहना है कि चुनाव के वक्त गांव में राष्ट्रीय पार्टी के नेता पहुंचते हैं और ग्रामीणों से वादे करते हैं और चुनाव जीत जाने के बाद गांव की तरफ एक बार भी मुड़कर नहीं देखा जाता। यहां तक कि ग्रामीणों का कहना है उन्होंने कई बार शासन और प्रशासन को भी अवगत करवा दिया, लेकिन आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। जोशीमठ ब्लॉक के अंतर्गत आता है एक ऐसा दुरस्त गांव जिस गांव का नाम गणाई गांव है। और आपको बता दें कि जिस गणाई गांव तक जाने के लिए तकरीबन 7 किलोमीटर के आसपास खड़ी चढ़ाई पार करनी होती है। बड़ी बात तो यह भी है कि गणाई गांव में दूरसंचार जैसी सुविधा भी चौपट है, जिसके चलते ग्रामीणों को दूरसंचार जैसी सुविधाओं का आज भी इंतजार है। तो वहीं बात करें गणाई गांव तक जाने वाला मुख्य पैदल आवाजाही वाले रास्ते की, तो रास्ता भी इतना खतरनाक है कि जिस पर आए दिन जंगली जानवर घात लगाए हुए बैठे रहते हैं, जिसके चलते ग्रामीण झुंड बना करके अपने गंतव्य की तरफ पहुंचते हैं। वहीं स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने कई बार अपने गांव के सड़क संबंधित समस्या से लेकर के दूर संचार जैसी समस्या को शासन और प्रशासन तक पहुंचा दिया है, लेकिन आज तक कुछ भी कार्रवाई नहीं हो पाई है। कैमरामैन साथी आदित्य भंडारी के साथ नवीन सिंह। उत्तराखंड में 1 महीने तक चलने वाले लोक पर्व हरेला को मनाया जाता है और इस कड़ी में संस्कृति, साहित्य एवं कला परिषद के तत्वावधान में परिषद के उपाध्यक्ष मधु भट्ट ने राज्य कर भवन ऋषिकेश में पौधे लगाए। साथ ही मोनी बाबा आश्रम, प्राचीन सत्यनारायण मंदिर, ब्रह्मपुरी टेहरी गढ़वाल में भी वृक्षारोपण किया। इस अवसर पर मधु भट्ट ने कहा कि हरेला पर्व प्रकृति के साथ सामंजस्यता को स्थापित करने की प्रेरणा का संदेश देता है।
ये मनुष्य और प्रकृति के आत्मीय संबंधों को दर्शाता है और प्रकृति के संरक्षण की चेतना भी जागृत करता है। चमोली में फूलों की घाटी में इन दिनों फूल खिलने लगे हैं, जिससे घाटी इन दिनों विभिन्न प्रजाति के फूलों से गुलजार हो गई है। यहां इस वर्ष अभी तक 6,309 देशी और विदेशी पर्यटकों ने घाटी का दीदार किया है, जिससे इन दिनों घाटी में पर्यटकों की चहल पहल बनी हुई है। आपको बता दें, यूनेस्को की ओर से विश्व धरोहरों में शामिल की गई फूलों की घाटी में हर साल 300 से ज्यादा प्रजातियों के हिमालयी पुष्प खिलते हैं। यहाँ फूल जून माह के मध्य से अगस्त तक के मध्य तक खिलते हैं। ऐसे में इन दिनों फूलों की घाटी में विभिन्न प्रजाति के हिमालयी फूल खिल गए हैं। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान के डीएफओ BV मार्तोलिया ने बताया कि इस साल 1 जून को फूलों की घाटी पर्यटकों के लिए खोली गई थी, जिसके बाद से वर्तमान तक घाटी में 6,247 भारतीय और 62 विदेशी पर्यटकों ने घाटी के दीदार किए। रुड़की में तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आकर राजस्थान के एक कांवड़िए की मौत हो गई। मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के हाईवे पर उजाला फैक्ट्री हाईवे के पास यह हादसा हुआ, जो सीसीटीवी में भी रिकॉर्ड हुआ है। इस दौरान कैंटर और डीसीएम की जोरदार भिड़ंत हुई, तब डीसीएम के नीचे दबने से एक कांवड़िए की मौत हो गई, एक घायल हुआ है। ये कांवड़िया हरिद्वार से गंगाजल लेकर आ रहा था, जो राजस्थान में रेवाड़ी का रहने वाला बताया गया है। हादसे के बाद कैंटर और डीसीएम के चालक मौके से फरार हो गए। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। इन सभी खबरों के साथ फिलहाल के लिए जन टीवी उत्तराखंड में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।